गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आज की वीडियो होने वाली है हीटिंग इशू से रिलेटेड। काफी सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे थे, भाई फोन के अंदर हीटिंग इशू आ रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, क्या रीजन हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है प्रॉपर हीटिंग इशू से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा भाई इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, क्यों होता है, कितने टाइप के हीटिंग इश्यूज हैं और कौन सा सीरियस है, कौन सा नॉर्मल वाला है और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे आप डायग्नोस कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आती रहती हैं। तो ब्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग इशू होता क्या है और क्या इसका रीजंस हो सकते हैं, कितने टाइप का होता है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे मेरे पास फोन देख सकते हो, ये मेरे पास Realme 7 Pro है, बट कोई भी फोन हो सकता है उसके अंदर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हीटिंग इशू। गाइस जब भी हम कोई भी फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हो तो उसके अंदर एक हीट जनरेट होती है, और वो जब तक नॉर्मल रहती है, क्योंकि हल्की फुल्की हीट तो देखो गाइस हर किसी फोन के अंदर, हर किसी डिवाइस के अंदर जनरेट होती ही होती है। बट अगर वो हद से ज्यादा हो जाए और आप उसे मतलब उसे ही फील कर पाओ ज्यादा से ज्यादा, तो वो हीटिंग इशू कहलाती है। और अब डिस्कस करते हैं ये हीटिंग इशू जो है वो जनरेट कैसे होती है, कहां से होती है। तो अगर मैं इस फोन की बात करूं तो गाइस इसके अंदर से दो जगह से हीट जो है वो जनरेट होती है। एक तो इसका मेन प्रोसेसर होता है और दूसरा इसका बैटरी के आसपास का एरिया होता है। अब दोनों मैं बता रहा हूं क्यों होता है, क्योंकि प्रोसेसर से जो हीट जनरेट होती है वो डिस्प्ले के अंदर डेसिपेट होती है और उसके बाद बैटरी की साइड डेसिपेट होती है हल्की फुल्की। तो ये मेन हीट जनरेट होती है। और सबसे बड़ा मतलब हीट जनरेट होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि प्रोसेसर पे जब लोड पड़ता है, ये मेन रीजन होता है। काफी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं भाई हमारा फोन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद हीट होने लग गया है, बहुत ज्यादा हीट होने लग गया है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं उस सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज होने में उस फोन के अकॉर्डिंग। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में फोन जो है वो कुछ ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा एप्स को चलाने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर पर लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से फोन जो है वो हीट होता है। उसके बाद एक रीजन और होता है, वो होता है एम्बिएंट टेम्परेचर का, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि गर्मियां चल रही हैं और एम्बिएंट टेम्परेचर कभी कभार 40 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है। तो गाइस अगर 40 डिग्री के आसपास का एम्बिएंट टेम्परेचर है, तब भी आपका फोन नॉर्मल भी काम कर रहा होगा, तब भी आपको आपका फोन जो है वो हीट महसूस होगा। क्योंकि मैंने Antutu के जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा था, तो प्रोसेसर का मेरे वाले फोन के प्रोसेसर का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मली 50 के आसपास ही चल रहा था, और बैटरी का जो है वो 36 से लेके 40 के आसपास चल रहा था। ये एम्बिएंट टेम्परेचर का बता रहा हूं मैं। और अगर एसी चल रहा हो तो फिर ये थोड़ा सा और डाउन हो जाता है। तो गाइस एम्बिएंट टेम्परेचर भी इसके अंदर मेन रोल अदा करता है। अब डिस्कस करते हैं भाई इसके अंदर हीटिंग इशू जो है वो जनरेट होने का सबसे मेन रीजन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो है सॉफ्टवेयर। भाई आपने नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसे ऑप्टिमाइजेशन के अंदर प्रोसेसर को ज्यादा जोर लग रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है उसे, तो उसकी वजह से भी आपका फोन जो है वो हीट होगा। सेकंड, जब आप पबजी खेलोगे तब आपका फोन हीट होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 90 to 100% जो है वो कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से फोन के अंदर हीटिंग होना आम बात है। और गाइस इसके अंदर 720G है और ये 40 FPS मैक्स पबजी जो है वो प्ले करवा सकता है, लेकिन पैच फाइल डाल के हम इसके अंदर 60 FPS तक खेल लेते हैं। मैं खुद 60 FPS खेलता हूँ, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि हम 40 से 60 पे उसे बूस्ट कर रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा ओवरक्लॉक कर रहे हैं। उसकी वजह से भी फोन के अंदर हीटिंग इशू जो है वो क्रिएट होते हैं। अगर जो लोग पबजी नहीं खेलते और जो लोग कुछ ज्यादा हैवी यूज ऐप नहीं करते, बट फिर भी उनका फोन अगर हीट हो रहा है, तो उनके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। तो गाइस सबसे पहला तो ये है कि आपने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड कर लिया। मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ऐप का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐप जो है वो यूट्यूब से वीडियोस कैसे डाउनलोड करते हैं, इस टाइप के ऐप, स्टेटस कैसे डाउनलोड करते हैं, इस टाइप के ऐप। मतलब अगर आप ये कहीं वेबसाइट से और किसी थर्ड पार्टी ऐप, किसी थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, तो गाइस हो सकता है इन एप्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो और ये बैकग्राउंड के अंदर माइनिंग जैसा काम कर रहे हो, बिटकॉइन माइनिंग, इथेरियम माइनिंग, इस टाइप के माइनिंग अगर कोई ऐप आपके फोन के अंदर कर रहा है। गाइस ऐसे डायरेक्ट आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर अगर मालवेयर डला हुआ है माइनिंग वाला, तो फिर आपका फोन ऑटोमेटिक हीट होगा। आप कुछ भी मत करो, आप नॉर्मली स्क्रीन ऑफ करके रख दो, तब भी आपका फोन हीट होगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर जिस काम के लिए उसे डिजाइन किया गया है वो काम कर रहा होगा।
और ऐसे ऐप्स जो है वो काफी मिल जाते हैं, मतलब बहुत हैं। और कभी कभार तो कुछ मोडेड ऐप्स भी इसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि जो मोड करते हैं वो उसके अंदर कुछ ट्रोजन डाल देते हैं, कुछ वायरस डाल देते हैं। तो गाइज ये एक मेजर रीजन हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करो, सबसे पहले आप उसकी परमिशंस को चेक करो, उसके बाद ऐप इन्फो में जाके उसकी बैटरी कंजप्शन को भी चेक करो, उसे बैकग्राउंड में उसका बैकग्राउंड में डाटा डिसेबल करो, बैटरी यूजेस जो है वो बैकग्राउंड में डिसेबल करो, तब आप एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने फोन को। उसके बाद आप अपने फोन की सेटिंग के अंदर जाके बैटरी के अंदर जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई आपके फोन में कौन सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा होगा डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा पावर जो है कंज्यूम कर रहा होगा और आपके फोन के अंदर हीटिंग जो है वो जनरेट कर रहा होगा। तो ये रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो, बट हर कोई बंदा फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकता, क्योंकि यार इतना सारा डाटा आजकल 128 GB स्टोरेज वाले फोन मिल रहे हैं और उसके अंदर से 70-80 GB अगर आपका भरा हुआ तो 70-80 GB को आप कहां ट्रांसफर करोगे। तो हर कोई फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकता। उसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके लिए, वो है कि आप अपने ऐप्स को चेक करो, बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर जाके चेक करो कौन कौन से ऐप जो है वो बेफालतू में बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, और जो आपको लगता है कि भाई ये ऐप आपके काम का नहीं है, आप इसे यूज नहीं कर रहे, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद आप सेटिंग के अंदर एक बार और जाओ, और गाइस अगर आपके पास Realme है तो आप एक बार यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाके एडिशनल सेटिंग के अंदर जाओ। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे प्रोसेस मैनेजर है, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पर गाइस देखो थर्ड पार्टी एप्स जो है वो यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये बैकग्राउंड में चल रहे हैं और कितने परसेंट कितने MB आपकी रैम कंज्यूम कर रहे हैं ये भी यहाँ पर ये दिखाता रहता है। तो आप इनमें से कोई ऐप जो आपको लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, आप इन्हें डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि ये रीजन भी बनते हैं आपके फोन के अंदर हीट जनरेट करने का। इसके अलावा आपके फ़ोन के अंदर ओवर हीट या फिर हीटिंग इशू जनरेट करने का एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि आपके डिवाइस के जो हार्डवेयर है वो फेल हो सकते हैं, हार्डवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन ऐसा होना बहुत रेयर चांस में देखा गया है। मतलब नॉर्मली जो है वो सॉफ्टवेयर इशू और जो बैकग्राउंड में ऐप्स चलते रहते हैं उनकी वजह से ही फ़ोन के अंदर हीटिंग इशू आते हैं, और एम्बिएंट टेम्परेचर भी उसके अंदर एक अहम रोल अदा करता है। तो गाइस अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो सबसे पहले उसका रीजन ढूंढो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि और इस वीडियो के अंदर मैं दोनों ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ स्पेशली क्वेरी है, बट फिर भी अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मेरे को DM कर सकते हो, वहां पर प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।